स्टोरी की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि इंसानों का आखिरी हीरो फाइनल बॉस से फाइट कर रहा होता है, लेकिन वो बहुत ही बुरी तरह से पिट गया होता है और उसका हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया होता है। इसलिए अब वो हार मानकर कहता है कि मुझे ख़त्म भी कर दो। इसलिए फाइनल बॉस विलन जो कि काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता है उस हीरो का काम तमाम कर देता है, जिससे वो इस रैंक वाले हीरो जिस पर सभी इंसानों को उम्मीदें टिका हुआ था उसे डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। और इसी के साथ पूरा ह्यूमन रेस एंडलेस डिस्पेयर और फियर में चला जाता है। और इसी के साथ ये नोवेल यहीं पर ख़त्म हो जाती है। वो नोवेल पढ़कर हमारे एमजे चेंग थिंग कहता है कि एक और बैड एंडिंग वाला नोवेल ये था। ये बोलकर वो अपने मोबाइल को बेड पर फेंक कर हल्का होने चला जाता है और वो अपने मोबाइल पर ध्यान नहीं देता है, जिसमें से ये आवाज़ आ रहा होता है कि ये वर्ल्ड मर्ज हो रहा है। इसके अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने स्कूल जा रहा होता है, लेकिन तभी उसकी नज़र काफ़ी सारे लोगों की भीड़ पर चली जाती है, जहाँ पर जिस बिल्डिंग में वो लोग काफ़ी सारा पैसा लगाए होते हैं वो बिल्डिंग गायब हो गया होता है। अचानक गायब हुआ बिल्डिंग को देखकर चेंग थिंग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है और जाकर देखने लगा होता है कि आखिर हो क्या रहा है। देखने पर उससे पता चलता है कि पूरा का पूरा बिल्डिंग ही गायब हो गया है और उस जगह पर एक बहुत ही बड़ा 1 नंबर भी लिखा होता है और सभी लोग चिल्ला रहे होते हैं कि वो लोग हमारे घर को ऐसे डिमोलिश नहीं कर सकते हैं। चेन उन लोगों पर से ध्यान हटाकर अपने स्कूल चला जाता है और जैसे ही वो अपने क्लास में एंटर करता है कोई उस पर हमला कर देता है और वो और कोई नहीं होता बल्कि उसका दोस्त ही होता है, जो कि उस पर हमला नहीं करता बल्कि वो उसे हेलो कह रहा होता है। और हेलो कहने के बाद वो उससे कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि एपोकलिप्स आने वाला है। उसकी बातें सुनकर चेंग उसे खुद से दूर करते हुए कहता है कि लगता है कि रात भर गेम खेलने से तुम्हारे दिमाग पर असर हो गया है। वो चेंग को काफ़ी सारा पोस्ट दिखाकर कहते हैं कि देखो पूरी देश में रातों रात बिल्डिंग गायब हो जा रहा है, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि ये सब कोई कोइंसिडेंट है। चेंग उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए कहता है कि जरूर ये कोई कोइंसिडेंट ही होगा। तभी उसका दोस्त कहता है तुम्हें नहीं लगता है कि अभी का सिचुएशन नोवेल में मॉन्स्टर का आने से पहले वाला सिचुएशन का जैसा लग रहा है। उसकी बातें सुनकर चेंग थिंग कुछ रियलाइज करके काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और जल्दी से कल रात को पढ़े रहे नोवेल को ढूंढने लगता है, लेकिन वो नोवेल उसे कहीं पर मिलता ही नहीं है। जो देखकर वो सोचने लगा होता है कि उस नोवेल को शुरुआत में भी कुछ अजीब चीज़ें होने लगा था, जिसमें से काफ़ी सारा अनफिनिश्ड बिल्डिंग पूरे देश से गायब होने लगा था। और नोवेल का मेन कैरेक्टर भी जब वो स्कूल आया था तब उसे उसका चाइल्डहुड फ्रेंड उससे दुनिया खत्म होने के बाद किया था। इतना सब कुछ चीज़ें एक साथ कोइंसिडेंट तो हो नहीं सकता है, कहीं इसका मतलब वो नोवेल सच में असलियत तो नहीं बन रहा है ना। ये सब सोचकर वो अपने दोस्त को उसके लिए छुट्टी लेने के लिए बोलकर वहाँ से भागकर कहीं पर जाने लगता है और जाते हुए सोच रहा होता है कि नोवेल के अकॉर्डिंग में सभी हाफ फिनिश्ड बिल्डिंग गायब होकर वहाँ पर फाउंडेशन को बनाएगा और वो फाउंडेशन ही दूसरी दुनिया से मॉन्स्टर का आने का टेलीपोर्टेशन एरिया होगा। अगर वो नोवेल सच में सच्चाई बन गया है तो ये फाउंडेशन पोर्टल नंबर 1 होगा। इतना सोचकर वो जल्दी से उस जगह पर दौड़ कर जाता है जहाँ पर उसे नंबर 1 लिखा हुआ दिख जाता है, जिससे अब उसे विश्वास होने लगा होता है कि वो नोवेल सच में असलियत बन गया है। और सोचना जारी रखता है कि नोवेल के अकॉर्डिंग में उस टेलीपोर्टेशन पोर्टल को अबिस कहते हैं। अबिस का फर्स्ट बैच में 999 पोर्टल्स होंगे जो कि पूरे देश में फैला हुआ है और आज रात को उस पोर्टल में से अबिस सीड नाम का क्रिएचर निकलेगा और जैसे जैसे सीक्वेंस नंबर बढ़ते जाएगा उसमें से निकलने वाले क्रिएचर का पावर भी बढ़ते चला जाएगा। लेवल 1 से लेकर लेवल 10 तक के क्रिएचर को इंसानी हथियार चोट पहुंचा सकती है, लेकिन लेवल 11 से सभी क्रिएचर का पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और तब उन्हें कोई भी ऑर्डिनरी वेपन, हॉट या फिर कोल्ड किसी भी तरह का वेपन उसे चोट नहीं पहुंचा पाएगा। उन्हें चोट पहुंचाने का सिर्फ 2 ही तरीका होगा, पहले उन्हें मारने पर कुछ रिवॉर्ड मिलेगा और उन रिवॉर्ड में से स्पेशल कॉम्बैट वेपन और एबिलिटी भी शामिल है जो कि इंसानों को स्ट्रॉन्ग बना सकती है। सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर डिपेंड होकर इंसानों उन अबिस सीड के अगेंस्ट में फाइट कर सकती है। उस नोवेल की स्टोरी के अकॉर्डिंग लेवल 1 का मॉन्स्टर जो कि नंबर 1 वाले पोर्टल में से अपीयर होगा वो बहुत ही बड़ा कुत्ता के जैसा होगा। वो क्रिएचर अपने दांतों और पंजों का यूज करके हमला कर सकते हैं, लेकिन उसका स्पीड काफ़ी ज़्यादा कम है, इसलिए उसे मारना आसान होगा। इतना कुछ बताने के बाद चेंग थिंग सोचते हैं कि अगर ये बात है तो मैं पहले वाले को मारकर रिवॉर्ड को ले सकता हूँ। नोवेल के अकॉर्डिंग में जो पहला बंदा सबसे पहले मॉन्स्टर को खत्म करेगा उसे फर्स्ट किल रिवॉर्ड भी मिलेगा। अगर मुझे अच्छे से याद है तो फर्स्ट किल रिवॉर्ड बॉडी के पावर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगा। उस पावरफुल बॉडी के साथ लेवल 2 वाले क्रिएचर से फाइट करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। यहाँ तक कि दूसरे को किसी टीम की जरूरत पड़ेगी लेवल 2 वाले से फाइट करने के लिए, वहीं पर मैं अकेले ही लेवल 3 वाले से फाइट करके उन्हें खत्म कर सकूंगा। हालांकि मुझे नहीं पता है कि क्या हो रहा है, लेकिन अब जबकि मैं इसे अवॉइड नहीं कर सकता हूँ तो अब सिर्फ ताकतवर बनने के लिए मैं अपना बेस्ट दूंगा। वो फैसला करने के बाद वो एक दुकान में जाता है जहाँ पर जाकर वो स्पेयर के जैसे वेपन बनाने के लिए कुछ पार्ट्स खरीदने लगता है, क्योंकि लेवल 1 वाले बेस्ट से डील करने के लिए स्पेयर काफ़ी ज़्यादा अच्छा चॉइस है। चैंग वो सब खरीद कर अपने घर जा ही रहा होता है कि तभी रास्ते में उसे उसकी क्लासमेट मूव क्यों देख लेती है, जिसे देखकर वो सोचती है कि क्या चैंग क्लास को स्किप कर रहा है। ये सब वो सोच ही रही होती है कि तभी उसके फादर उसे कॉल करके उससे कहते हैं कि जल्दी से घर वापस आ जाओ, इस दुनिया के रिगार्डिंग में कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी है। इसलिए वो अपने घर चली जाती है। अगले दिन में चैंग को
दिखाते हैं जहाँ पर वो अपने घर में जाकर अपने लिए आर्मर बनाता है और उसके बाद वो अपने वेपन को असेंबल करने लगता है। इसके बाद रात के 11:40 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो पूरी तैयारी के साथ लोकेशन पर पहुँच गया होता है और आसपास किसी को भी ना देखकर वो थोड़ा सा चैन की सांस लेता है और काफ़ी धैर्यपूर्वक 12 बजने का इंतजार करने लगता है और अब सिर्फ 5 सेकंड ही बच रहा होता है। इसलिए वो पूरी तरह से चौकन्ना हो जाता है और जैसे 12 बजता है वो पोर्टल एक्टिवेट हो जाता है जिससे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी फ्लक्चुएशन होने लगा होता है और कुछ ही मिनट के बाद में उसमें से एक मॉन्स्टर निकल जाता है जिससे देखकर चैंग थोड़ा सा चौंक गया होता है क्योंकि वो पहली बार ऐसा कुछ असलियत में देख रहा होता है। उसे देखकर वो जल्दी जल्दी लेवल 1 के बीस्ट को खूबिया की याद करने लगता है और खुद को पूरी तरह से शांत करके सही मौके का फ़ायदा उठाकर एक ही बार में उसका काम तमाम करने के बारे में सोचता है। तभी वो बिस्ट उस पर हमला कर देता है जिसके अटैक को वो जल्दी से डॉज कर लेता है और बिल्कुल सही वक्त पर अपने वेपन से उसके पेट में हमला कर देता है जिससे उसे चोट लग जाती है और वो मॉन्स्टर गिर जाता है। वो सब देखकर चैंग अभी भी काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रहा होता है और पहले तो उसे लगा होता है कि वो मारा गया है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि जब भी कोई बिस्ट मरता है तो अबिस स्टोन उसमें से निकलता है, यानी कि अबिस स्टोन वो मॉन्स्टर ड्रॉप करता है और अभी तक उसे कोई भी नोटिफिकेशन सुनाई नहीं दिया होता है, इसलिए वो समझ जाता है कि वो मरने का नाटक कर रहा है। वो सब जानने के बाद चैंग वहीं पर सामने में बैठकर उससे कहता है कि मरने का नाटक करने से कुछ होने वाला नहीं है, मैं भी तुम्हारे मरने का इंतजार कर रहा हूँ। उसकी वो सभी बातें सुनकर वो बिस्ट गुस्से में उठता है और रोर करते हुए मारा जाता है जिससे उसे एक स्टोन और एक चाकू मिलता है और इसी के साथ उसे एक आवाज़ सुनाई देती है जो कहते हैं कि ह्यूमन कोड 01 को कांग्रेचुलेसन, तुमने सक्सेसफुली अभिसीट के फर्स्ट किल के रिवॉर्ड को सिक्योर कर लिया है, इसलिए तुम्हें फर्स्ट किल टाइटल रिवॉर्ड सोल ऑफ सॉलिट्यूड दिया जाता है। उसकी बातें सुनकर चैंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर से उसे वही आवाज़ सुनाई देती है जो उससे कहता है कि क्या तुम अपनी इस टाइटल को एक्टिवेट करना चाहते हो या फिर नहीं करना चाहते हो। चैंग उससे कहते हैं कि हम इसे एक्टिवेट करना चाहता हूँ, इसलिए वो टाइटल एक्टिवेट हो जाता है जिससे उसका ताकत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और तब जाकर उसे उस टाइटल का इफेक्ट बताया जाता है जिसमें कि पहले इफेक्ट होता है फिजिकल पावर को वो 10 गुना बढ़ा देगा और दूसरा इफेक्ट ये होता है कि वो इंसानी बॉडी की लिमिट रिएक्शन को कैपेसिटी को 2 गुना बढ़ा देगा। उसकी सभी बातें सुनकर चैंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और अपना पावर चेक करने के लिए रोड पर थोड़ा सा हमला करता है। अपना हमला के रिजल्ट से वह काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई होता है और फुल पावर टेस्ट करने के लिए वो रोड पर जोरदार पंच मारता है जिससे वहाँ पर एक बड़ा गड्ढा बन जाता है। उस रिजल्ट से भी वो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाता है और अब वो अपने स्टोन का पावर के बारे में जानने के लिए उसे जल्दी से खा लेता है जिससे उसे स्पेशल एबिलिटी मिल जाता है जिसका यूज करके वो किसी भी नॉन लिविंग चीज़ को उसमें स्टोर करके रख सकता है और उसका लेवल अभी 1 होता है। उससे लेने के बाद अब वो अपने चाकू को चेक करने जाता है जिसके बारे में वो आवाज़ उसे बताती है कि इसका नाम सोर्ड ऑफ हंट गॉड है और ये अभी लेवल 1 का है। इसका इफेक्ट बॉडी के स्ट्रेंथ को 2 गुना बढ़ा देगा और इसका दूसरा इफेक्ट ये है कि इससे अटैक करने पर टारगेट लगातार ब्लीड करता रहेगा और टारगेट का हेल्थ मैक्सिमम 1% पर सेकंड के हिसाब से घटते रहेगा। उस नाइफ के पावर से वो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाता है और अब से 3 दिन के बाद आने वाले सेकंड लेवल का बिस्ट के बारे में सोचकर वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होने लगा होता है। इसी के साथ इसके अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने स्कूल चला गया होता है जहाँ पर सभी लोग दुनिया को बदलने को लेकर बातें कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर चैंग का दोस्त लियान उस पर कूदने आता है, लेकिन इस बार चैंग उसे डॉज कर देता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। वो देखकर लियान कहने लगा होता है कि ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि तुम पहले से कुछ ज़्यादा बदल गए हो। वो सुनकर चैंग थोड़ा सा नर्वस होने लगा होता है, लेकिन लियान उसका रिएक्शन को इग्नोर करके उससे फिर से कहने लगा होता है कि क्या तुम्हें पता है कि एपोकलिप्स सच में आने वाला है, क्या तुम ऑनलाइन उसके इन्फॉर्मेशन को देखे हो, सिर्फ कल रात को ही काफ़ी सारे लोग मॉन्स्टर को देखने की बातें किए हैं। इतना बोलकर वो अपना मोबाइल दिखाते हुए कहता है कि सिर्फ हमारे देश में नहीं बल्कि फॉरेन में भी ऐसा हो रहा है। इंटरनेट पे कुछ लोग मॉन्स्टर को फोटो को भी पोस्ट किए हैं, लेकिन वो सभी के सभी फोटो जल्दी टेक डाउन कर लिए गए, पर लकीली मैं एक फ़ोटो को सेव कर लिया हूँ। इतना बोलकर वो उसे वो वाला फ़ोटो दिखाकर कहता है कि जो बंदा उस मॉन्स्टर को मारा है वो ये कह रहा है कि उसे मारने पर उसे सुपर पावर मिल गया है। मुझे लगता है कि वो बंदा झूठ नहीं बोल रहा है, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा मौका होगा। हालांकि हम लोग पहला मौका को खो दिए हैं, लेकिन मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग मॉन्स्टर दोबारा अपेयर जरूर होंगे। अगली बार हम लोग टीम अप करके उस मॉन्स्टर से डील करके सुपर पावर को गेन कर लेंगे। चैंग उसके सभी बातों को मानकर अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। इसके बाद उनकी टीचर आ जाती है जो आकर इंटरनेट पर चल रहे सभी र्यूमर्स को इग्नोर करने के लिए कहती है। उसकी बातें सुनकर चैंग धीरे से कहता है कि 3 दिन के बाद तुम ऐसा नहीं कह पाओगी। उसकी बातें सुनकर लियान थोड़ा सा चौंक जाता है और शक भरी नजरों से वो खुद से कहता है कि चैंग क्या तुम सच में वही हो जो कि मैं सोच रहा हूँ। इसके बाद क्लास खत्म हो जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर लियान चैंग से जाकर कहता है कि मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। ये बोलकर वो उसे स्कूल के फील्ड में लेकर जाता है जहाँ पर वो उससे पूछता है क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। चैंग अपने सर के पीछे हाथ रखते हुए कहता है कि मैं तुम्हें इसे कैसे समझाऊं। उसकी बातें सुनकर लियान रोने के नाटक करके वहां से जाते हुए कहने लगा होता है कि आज से हम दोनों भाई नहीं रहे। चैंग उससे कहते हैं कि अब ओवर एक्टिंग करना बंद भी कर दो। वो अभी भी नाटक जारी रखते हुए कहते हैं कि मुझे लगा था कि हम लोग बेस्ट भाई है, लेकिन लगता है कि वो सब सिर्फ मेरा विशफुल थिंकिंग था। चैंग उससे कहता
कहता है कि मैं तुम्हें बताने ही वाला था, लेकिन तुम्हें मुझसे ये प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम किसी को भी नहीं बताओगे। लियान कहता है कि मैं तुम पर हमेशा विश्वास करता हूँ, अब ये मत बोलो कि तुम मुझ पर शक करना स्टार्ट कर दिए हो। चैंग उसे बताने के बजाय अपने पावर का डेमो देता है, जो देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। तभी चैंग उसे बताता है कि कल रात को मैं एक मॉन्स्टर को मारकर इस पावर को हासिल किया हूँ। उसकी बात सुनकर वो उसका हाथ पकड़कर कहने लगा होता है कि ये तो काफी कमाल हो गया। उन्हें हाथ पकड़े उसकी वही क्लासमेट मो क्यू देख लेती है, जो देखकर वो थोड़ी सी अजीब एक्सप्रेशन बनाकर कहती है कि मुझे लगा नहीं था कि लड़कों का फ्रेंडशिप इतना ज़्यादा इंटीमेट हो सकता है। वहीं पर चैंग अपने बात को पूरा करते हुए उससे कहता है कि 3 दिन में एक नया मॉन्स्टर अपीयर होगा, मुझे पहले से उसका लोकेशन के बारे में पता है और मैं उसका काम तमाम करने में तुम्हारा हेल्प करूंगा, जिससे तुम भी सुपर पावर को गेन कर पाओगे। उसकी बातें सुनकर लियान थोड़ा सा चौंकते हुए पूछता है कि तुम्हें ये सब के बारे में कैसे पता चला। चैंग कहता है कि ये एक सीक्रेट है जो कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ। इसके बाद छुट्टी का टाइम हो जाता है, इसलिए चैंग अपने घर जाने लगा होता है, जहाँ पर वो अपने घर जाते हुए सोच रहा होता है कि दूसरा पोर्टल यहाँ से 30 किलोमीटर दूर अबेंडन फैक्ट्री में अपीयर होगा और उस वाले पोर्टल से 2 मॉन्स्टर अपीयर होंगे। एक बंदर जैसा होगा जिसका स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज होगा और वो अपने पंजों का यूज करके इंसानों के गले पर हमला करता है। उस मॉन्स्टर के पास ऑलमोस्ट कोई भी डिफेंसिव कैपेबिलिटी नहीं है, सिर्फ अपना बॉडी का पावर का वो यूज करता है। वो सिर्फ आम बंदर से बस थोड़ा सा ताकतवर है। और अगर बात करें दूसरा मॉन्स्टर की, तो वो सिल्वर बैक गोरिल्ला जैसा होगा, जिसके पास काफ़ी पावरफुल डिफेंस और काफ़ी पावरफुल डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटी होगी। लेकिन अब मैं दोनों स्ट्रेंथ और स्पीड में उन दोनों को सरपास कर दिया हूँ। पहले वाले को तो काफ़ी आसानी से मैं मार सकता हूँ और दूसरे वाले को डिसेबल कर दूंगा और फाइनल अटैक लियान चेंग्यू को करने के लिए दे दूंगा, जिससे उसे भी पावर मिल सके। ये सब वो सोचकर अपने घर जा ही रहे होते कि तभी वहाँ पर एक औरत जिसे वो आंटी कहता है, वो आकर उसे अपने घर में डिनर करने के लिए इन्वाइट करती है। उसकी बातें सुनकर चैंग को मामला समझ में आ जाता है और वो पूछता है क्या मेरे अंकल फिर से आ गए हैं। आंटी वांग कहती है कि तुम तो बचपन से चलाक रहे हो, इसलिए मैं तुमसे कुछ छुपा नहीं सकती हूँ। तुम तो अपने अंकल को जानती ही हो, उसका नज़र तुम्हारे घर पर है। इतने टाइम तक तुम अकेले और कमज़ोर हो, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि उसके साथ कोई भी कन्फ्लिक्ट मत कर लेना। अगर तुम उसे अवॉइड कर सकते हो तो बच के रहना। उसकी बातें सुनकर चैंग कहते हैं कि जो होगा वो तो होकर ही रहेगा। मैं आपका कंसर्न को अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन अब ज़्यादा चिंता मत कीजिए, मैं इसे संभाल लूँगा। इतना बोलकर वो अपने घर जाने लगा होता है। अगले सीन में उसके घर को दिखाते हैं, जहाँ पर उसका अंकल और उसका कजन उसका घर में दारू वारू पीकर पूरा कचरा कर दिया होता है। और उसका कजन अपने डैड से कह रहा होता है कि चैंग अभी तक क्यों नहीं आया, कहीं वो डर के मारे भाग तो नहीं गया है ना। उसका बाप कहता है कि इसमें डरने वाली कौन सी बात है, अगर वो नहीं आता है तो हम लोग बिना किसी झमेले के ये घर का हथियार लेंगे। वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर चैंग पहुँच जाता है और घर का वैसा हालत देखकर उसका दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाता है और गुस्से में कहता है कि मेरे घर में चोरी छिपके आना वो अलग बात है, लेकिन घर में कचरा करके तुम लोगों ने बहुत ही बड़ी गलती कर दिया है। उसकी बात सुनकर उसका कजन काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है और वो उसी पर चिल्लाने लगा होता है। लेकिन तभी उसे उसका फादर रोकते हुए चैंग से कहता है कि तुम इस घर में काफ़ी टाइम तक रह लिए हो और मैं एक एल्डर होने के कारण अपना काम पूरा कर लिया हूँ। अब से तुम अडल्ट हो गए हो, इसलिए अब अपने पैरों पर खड़ा होने का टाइम तुम्हारा आ गया है। इसलिए मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि जल्दी से अपना सामान पैक करके जाकर कोई जगह रेंट ले लो। इतना बोलकर वो उसे $50 देकर उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि इसे मेरा एहसान समझो, ज़्यादा मत सोचो और जल्दी से लेकर चले जाओ यहाँ से। वहीं पर उससे कुछ भी ना बोलता और हिलता डुलता भी ना देखकर उसका कजन भौंकने लगा होता है कि आखिर तुम खड़े क्यों हो, जल्दी से अपना सामान पैक करके मेरे घर से निकल जाओ। उनकी फालतू की बातें काफ़ी ज़्यादा सुन लेने के बाद अब वो कहना शुरू करता है कि एक नकली वसीयत पर तुम लोग काफ़ी ज़्यादा उड़ रहे हो, तुम लोग तो मुझे सच में काफ़ी ज़्यादा डिस्गस्ट कर दिए हो। ये सुनकर उसके अंकल को लग जाती है और वो चिल्लाने लगा होता है कि फालतू का बकवास करना बंद करो, तुम बोल रहे हो कि ये वसीयत मैंने फोर्स करके बनाया है, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? अगर हिम्मत है तो जाकर मुझ पर केस करके दिखाओ, मेरा कनेक्शन पर मुझे पूरा विश्वास है कि मैं ही जीतूंगा। इसका जवाब में चैंग कहना शुरू करता है कि जब ग्रैंडपा काफ़ी ज़्यादा बीमार थे तब मैं और मेरी मदर हम दोनों काफ़ी ज़्यादा पार्ट टाइम जॉब करके उसका ख्याल रखे थे, लेकिन तुम लोग तो उसे एक बार देखने भी नहीं आए थे और हमारे घर में बार बार आकर हमारा पैसा भी चुराने की कोशिश किए थे। उसके जवाब में उसका अंकल फिर से यही कहता है कि फालतू की बकवास करना बंद करो, या तो मुझे सुई कर दो या फिर दफा हो जाओ यहाँ से। तभी उसका कजन कहता है कि तुम और तुम्हारी माँ दोनों इस घर के पीछे थे, मुझे लगता है कि तुम्हारी माँ का कार से एक्सीडेंट होना उसका कर्मों का फल था, तुम्हारा पूरा फैमिली गुड फॉर नथिंग है, तुम तो एक कमीने हो और तुम्हारी माँ है। उसका वो सभी बातें सुनकर चैंग काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है और काफ़ी गुस्से में उसका शब्द वापस लेने के लिए कहता है, लेकिन वो उसे और ज़्यादा उकसाते हुए कहता है क्यों तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है। इतना बोलकर वो दोनों बाप बेटा भौंकने लगे होते हैं, क्यों अगर हिम्मत है तो आकर मैं पीट कर दिखाओ, फिर मैं बताता हूँ। तभी चैंग अपने अंकल को एक पंच मारकर पीट के रख देता है। वो देखकर उसका बेटा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और भड़क भी जाता है और जल्दी जाकर हमला करने चला जाता है, लेकिन चैंग उसे भी खाने पीने पर दे देता है। मार खाकर वो लोग तुरंत नशे में से बाहर आ जाते हैं और पुलिस को बुलाने की धमकी देने लगते हैं, लेकिन चैंग उन्हें इग्नोर करके अपने रूम में चला जाता है। वो देखकर वो उसे डरपोक और ऐसे ही नहीं जाने देने के लिए बातें करने लगे होते हैं। दूसरी तरफ चैंग को दिखाते हैं जहाँ पर वो अपने कुछ सामान को पैक करते हुए सोच रहा होता है कि अब इसी सीट का दूसरा वेव के साथ पूरा दुनिया बदल जाएंगी। उससे पहले चलो मैं कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं खड़ा करता हूँ, अभी तक तो यही लीगल सिस्टम चल रहा है, लेकिन अगले 3 दिन में मैं तुम लोगों को बताता हूँ
इतना सोचकर वो अपना सामान को पैक करके जाने लगा होता है और उनसे कहते हैं कि सिर्फ 3 दिन ही बच रहा है, अपना लाइफ को जितना एंजॉय करना है उतना कर लो। ये बोलकर वो चला जाता है। वो देखकर उसका अंकल काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या वो सच में घर पर से गिव अप कर दिया है। उसका बेटा काफ़ी गुस्से में कहता है लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है, जल्दी से डायरेक्टर वोंग को कॉल करो, हम उससे जरूर सबक सिखाएंगे। अगले दिन में चेंग को दिखाते हैं जो कि एक मोटेल में जाता है, जहाँ पर जाकर वो 3 दिन के लिए रूम बुक करने की कोशिश करता है। वहाँ के रिसेप्शनिस्ट उसे स्पेशल सर्विसेज के लिए कुछ लड़कियां भी सजेस्ट करने लगी होती है। वो सब सुनकर चेंग शर्माते हुए मना करने लगता है और सोचता है लगता है कि मैं गलत जगह पर आ गया हूँ, लेकिन यही होटल सेकंड लोकेशन के काफ़ी ज़्यादा करीब है। ये सब वो सोच ही रहा होता है कि तभी रिसेप्शनिस्ट उसका हाथ छूते हुए रूम का की देते हुए कहते इतना भी सही होने की जरूरत नहीं है। उसका हाथ फील करके वो जल्दी से अपना हाथ हटाता है और अपने रूम नंबर 208 में चला जाता है। लेकिन वो होता तो एक क्लब होटल है, इसलिए वहाँ पर जितने भी लोग अपने बिजनेस करने के लिए पहुंचे होते हैं वो लोग अपना बिजनेस कर रहे होते हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें हो रही होती है। उन सभी आवाज़ों को सुनकर चेंग का दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब हो रहा होता है, लेकिन फिर भी वो 2 दिनों तक किसी तरह से सहने के बारे में सोच लेता है। उसी के बगल में रूम नंबर 210 में चेंग की वही क्लासमेट मू क्यू होती है और उसका भी उन आवाज़ों से उसका दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब हो रहा होता है। उसका परेशानी देखकर उसके साथ एक स्पेशल फोर्स की सोल्जर होती है जो कि उससे कहते हैं कि ये होटल टारगेटेड लोकेशन के सबसे करीब है, इसलिए थोड़ा सा सह लीजिए। उन आवाज़ों से क्यू काफ़ी ज़्यादा अनॉय हो जाती है, इसलिए अपना ध्यान भटकाने के लिए वो उससे पूछती है कि तुम्हें इस मैटर के बारे में पता कैसे चला। वो सोल्जर जिसका नाम बाई होता है वो कहते हैं फैमिली हेड के द्वारा कलेक्ट किए गए इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमारा दुनिया में काफ़ी सारा बदलाव होने वाला है और हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे वो सिर्फ उन मॉन्स्टर को खत्म करने पर ही डिपेंड करता है। इसलिए मैं डेफिनेटली उस मॉन्स्टर को मारने में और तुम्हें एबिलिटी को गेन करने में हेल्प करूंगी ताकि तुम्हारा फ्यूचर स्टेबल रहे। इसके बाद 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दूसरा मॉन्स्टर का अपीयर होने का टाइम आ गया होता है। उसका अपीयर होने में अब सिर्फ आधा घंटा ही बच रहा होता है और चेंग अपने दोस्त लियान को वहाँ पर लेकर जा रहा होता है। लियान आसपास की जगह को देखकर डरते हुए उससे पूछ रहा होता है कि क्या ये खतरनाक होने वाला है। चेंग उससे कहते हैं कि ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, एक लेवल 2 का बिस्ट मुझे थ्रेटन नहीं कर सकती है, तुम्हें सिर्फ खुद को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। उसकी बातों सुनकर लियान कहते हैं कि अगर सच में खतरा होगा तो तुम मॉन्स्टर को ध्यान भटकाना और मैं भाग जाऊंगा। ये सुनकर चैंग कहते हैं तुम तो सच में एक असली भाई निकले। ये बोलकर वो टाइम देखकर कहते हैं कि अब सिर्फ आधा घंटा ही बच रहा है। लियान उससे पूछता है क्या होगा अगर कोई और मॉन्स्टर को मारने आ जाता है तो तब हम लोग क्या करेंगे। चैंग उससे कहता है कि ज़्यादा चिंता में थोड़ा ऐसा नहीं होगा। ये बोलकर वो सोचता है कि नोवेल के अकॉर्डिंग में सेकंड लेवल वाला मॉन्स्टर बिना मरे पूरी रात तक सर्वाइव कर गया था, उसके बाद वो सिटी में जाकर हाहाकार में मचा दिया था। ये सब वो सोच ही रहा होता है कि तभी उसे किसी की आने का हार्ट सुनाई देती है। ये सुनकर वो लोग जल्दी से जाकर छिप जाते हैं। वहीं पर वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि वही मू क्यू और सोल्जर आई होती है। उन्हें देखकर चैंग हैरानी से सोचने लगा होता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नोवेल में तो अपना सोच को पूरा करने से पहले वो समझ जाते हैं कि ऐसा नहीं है कि सेकंड लेवल वाले को कोई नोटिस नहीं किया था, बल्कि जो लोग उसे मारने के लिए आए थे वो लोग या तो मारे गए थे या वो लोग बेहोश होने के बाद वापस चले गए होंगे। तभी लियान उससे कहता है मैंने सुना कि मू क्यू के फैमिली के पास काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है और उसके साथ में जो लड़की है वो स्पेशल फोर्स की लग रही है, इसलिए क्या तुम्हें लगता है कि मू क्यू ही वो वाला एबिलिटी को ऑब्टेन कर लेगी। चैंग उससे कहते हैं कि तुम ज़्यादा चिंता मत करो, वो एबिलिटी तुम्हारा ही होगा। अगले सीन में दिखाते हैं कि मू क्यू लोग फैक्ट्री के अंदर चले गए होते हैं जहाँ पर 2 नंबर लिखा होता है, जिसे देखकर वो बाई से पूछ रही होती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि यहाँ पर मॉन्स्टर आएगा। वो कहती है कि इंटेल के अकॉर्डिंग में जैसे 12 बजेगा यहाँ पर मैजिक जैसा कुछ अपीयर होगा और उसी में से मॉन्स्टर निकलेगा। मॉन्स्टर का ताकत काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। मैं इस टाइम बॉम्ब को लगा देती हूँ जिससे हम लोग उसे ख़त्म करने से पहले ही उसे काफ़ी ज़्यादा जख्मी कर देंगे। इतना बोलकर वो उसे गन देते हुए कहती है कि जब मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाएगा तब फाइनल अटैक करके उसका काम तमाम कर देना। वो सब कुछ चैंग और उसका दोस्त ऊपर से चढ़कर देख रहे होते हैं और लियान घबराते हुए कह रहा होता है कि क्या हमें सच में यहाँ पे रहना चाहिए, कोई दूसरा जगह ठीक नहीं रहेगा क्या। चैंग उससे पूछता है क्या तुम्हारे पास कोई और दूसरा रास्ता है। ये सुनकर उसका मुंह बंद हो जाता है। वहीं पर उन्हें देखकर चैंग सोचते हैं कि वो लोग बॉम्ब का यूज कर रहे हैं, इसका मतलब वो दोनों अभी कोई भी एबिलिटी को गेन नहीं किए हैं। अनफॉर्चुनेटली ये बम बंदर वाले मॉन्स्टर को थोड़ा सा चोट पहुंचा सकता है, लेकिन इससे भालू वाले को ज़्यादा चोट नहीं लगेगा, बल्कि इससे वो और ज़्यादा भड़क भी जाएगा। लेकिन मेरे लिए वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। पहले वाले का जख्मी होने के कारण मैं दूसरे वाले से डील कर लूँगा। अब 12 बजने में सिर्फ 5 सेकंड बच रहा होता है और बाई बॉम्ब को ब्लास्ट करने पर पूरा फोकस की होती है और तभी वो पोर्टल एक्टिवेट हो जाता है और वहाँ पर से 2 मॉन्स्टर अपीयर हो जाता है। 2 बीस्ट को देखकर वो लोग चौंक जाते हैं, लेकिन हैरान होने का टाइम उनके पास नहीं होता है और वो जल्दी से बॉम्ब को ब्लास्ट कर देती है। उस ब्लास्ट से वो मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है। उसे कुछ भी ना हुआ देखकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं। क्यों बताती है ऐसा कुछ भी नहीं है, दूसरा वाला पिट गया है। तभी वो मॉन्स्टर उन लोगों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, जो देखकर वो लोग जल्दी से गन से हमला करने लगे होते हैं, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता है और वो अटैक करने के लिए फिर से आगे आने लगा होता है।
वो देखकर अब उनके पास भागने के अलावा और कोई चारा नहीं होता है, लेकिन उनके भागने से पहले वो बाई पर हमला कर देता है, जिससे वो दोनों ही दूर फेंका जाते हैं और बाई काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाती है। लेकिन वो अभी भी जल्दी से क्यू को भागने के लिए कह रही होती है। वहीं पर डर के मारे क्यू का हाथ पैर ही काम करना बंद कर दिया होता है और उसका फटके 4 होने लगा होता है। लेकिन उसका हमला करने से पहले फैंग आकर उस पर अटैक करके उसे बचा लेता है और उस पर अटैक करने से चैंग के हाथ में काफ़ी ज़ोरों से लग गया होता है और उसको काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहा होता है। तभी बाई जल्दी से क्यू के पास जाती है। उन्हें देखकर चैंग उन्हें जल्दी से वहाँ से भागने के लिए बोलकर कहता है कि लेवल 2 के मॉन्स्टर से तुम लोग डील नहीं कर सकते हो। चैंग को वहाँ पर देखकर क्यू हैरानी से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। चैंग कहते हैं कि एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी से भाग जाओ यहाँ से। तभी वो मॉन्स्टर आकर चैंग पर अटैक कर देता है, लेकिन वो उसका हाथ को पकड़कर अपना पूरा पावर को यूज करके उसे उठाकर पटक देता है, जिससे चैंग काफ़ी ज़्यादा थक गया होता है और उसका हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया होता है। इसलिए वो सोचता है कि 10 गुना पावर बढ़ाने के बाद भी उससे इवेंटली फाइट कर पा रहा हूँ। वहीं पर अपना पिटाई से अब वो मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है और इसी के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो कैसा लगे वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। मिलता हूँ कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।